भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस में किष्किंधा कांड का अगला भाग चौपाई और उसका अर्थ हिंदी में समझाऊंगा। आप इसको राम कथा को ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। श्री राम आपका कल्याण करेंगे। सुनो। सुनत बाली क्रोधा दुर्धावा, गहे कर चरण नारी समझावा। सुनो पति जन मिलहु सुग्रीवा, तेजा बांध तेज बल जीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उससे समझाया कि हे नाथ, सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशले से सुतैलच मन रामा, काल हाजे दे सगय संग रामा। हे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कहा बाली सुनो भीरु, पीर समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे तो पुनि हो सनाथ। बाली ने कहा, हे वीरू डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। आशय काहे चलावा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव जनी। वीरे बाली अति दर्द, मुठे का मारे माधुनि गजा। ऐसा कहकर वो महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और गुस्सा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रारई वज्र समय लागा। मैं जो कहा रघुबीर ग्वाला, बंधन आए मारया काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। गुस्से की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भर में दे नहीं मारे हो। कर बरसा सुग्रीव शरीरा, तनु भागल जगए सब वीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भर्म से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मैले कंठ मन के माला, पठवा पुने बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भइल राई, बेटा पाट गए रगराई। तब श्री राम जी ने
सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। वह बहुत छल बल सुग्रीव करो, हारा भय मानी, मारा बाली राम तव हृदय माज सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। पारा बेकाला माए सरगे लागी, पौने उठी बैठ देखी प्रभु आगे, समय गाद सिर जड़ा बनाए, आर नयन सरजा बजड़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चलाए हैं। पोने पोने चित चरण चित दीना, सुफल जनम माना प्रभु जना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चित राम गिरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देख कर बोला, धर्म हेत अवतारे मारे मोहे ब्याद गिनाई, मैं बड़ी सुग्रीव प्यारा, अवगुण गावन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे ब्याज की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? आनंद बाबधो भगनि सुध नारी, सुनो सड कन्या समय सारी। इन्हई कुदृष्टि बिलो कहि जोई, ताहे वदे कजो पापन हाय। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उससे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़े तो ही अतिशय अभिमाना, नारी से गावन कर जीना काना। मम भूजय बल आश्रित ते जानी, मारो तो ही अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपने स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं की बल का आश जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा।
सुनो राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी, पर हो अजो मैं पापी अंतकाल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सहनत राम अति कामल बानी, बाले शीस परस हो निज पानी। अचल करो तनु राखो प्राण, बाले का सुनो कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जैन में मोहने जतन कराए, अंतराम कहे आवत नहीं। जो सुनो मैं मल संगर काशी, देते सब समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा जाता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। माम लाचन गचर सोयावा, बाहुर के प्रभु आस बनहि बनावा। ओह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्र के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा सहयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सह नयन गोचर जास गण नीत नीति गई श्रुति गावही, जिमे पवन मन गो नीरस करी मुनि ध्यान का बाहु गवावही। मोहे जाने नित अभिमान बस बरहु कहो राघो सरही, अस गवन सट हटि काटि सरदरबारी करही बहु रही। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तब प्राण और मन को जीतकर उन इंद्रियों को विषय के रस से सर्वदा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित ही झलक पाते हैं, वही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल वृक्ष को काटकर उससे बबूर की बाढ़ लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अवनाथ करे करना बेला कहूँ देह जो बर मांग आऊं, जे ही जाने जन्म कर्म बसत राम पद अनुराग आऊं। या तनया मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गाय बाबु सुर नर नाहे अवन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उससे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं
वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणपर प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए और हे देवता और मनुष्यों के नाथ वहां पकड़कर इससे अपना दास बनाइए। रामचरण दृढ़ व्रत करे, बाले के नातन त्याग, सुमन माल जब कंठ दे, गिरधन जान ही नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाले निज धाम बढ़ावा, नागर लोग सब व्याकुल धाम। लोन विधि विलाप कर तारा, छूटे के जन दे सवारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बेकल देखे रघुराया, देह न ज्ञान हरि लिनय माया। सीधी जल माव गगन शरीरा, पंचराहित यादव शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया। तारा को व्याकुल देकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। परगट सातान तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगे तुम रोआ। उपजो ज्ञान चरण सब लागी, लेना है जे परम भगत वर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी। वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। ओ मादारू जोशित गिराई, सब न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आय जुदिला, मृतक कर्म विधिवत सब गिना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का सब मृत कर्म किया। राम कहन जय समझाई, राज देह सुग्रीव जाए। रघुपति चरण नाई कर माधा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नहाकर चले
बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल भवन सुत हनुमान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।